योर पोटेंशियल इज एंडलेस। इसी थॉट के साथ 75 हार्ड के 29 दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। बाकी सारे दिनों की तरह सबसे पहले टास्क बनाए और फिर स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया। आपको तो खुशी हुई, कल मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको कोई वर्क मिला ही नहीं, लेकिन आज क्वेश्चन पूछूंगा ज़रूर। और आज के स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में स्टार्टिंग की है ज्योग्राफी से, क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी और थोड़ी क्लियर भी नहीं थी। कुछ उसके टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़े ही नहीं कभी, खुद की लापरवाही की वजह से जो अब थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं, इसलिए क्लियर तो करना पड़ेगा। इसलिए ज्योग्राफी क्लास से स्टार्ट किया फर्स्ट स्लॉट। क्या बोलते हो, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? आप बता दो, मैं तो किसी से पूछ ही लूँगा। आप जिसका आंसर दे पाओ इजीली वही टॉपिक से पूछता हूँ। चलो अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो चलिए आया आपसे ज्योग्राफी का बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन। आपको बताना है सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है। आपने सुना ही होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो आपको बताना है सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है। लास्ट वीडियो में उस भाई का ये कमेंट आया था, आपको दिख रहा होगा। और भाई मैंने आपको इसके बारे में कल बता दिया था कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टडी। मैं ऐसा करता हूँ, कल आप समझ गए होंगे। मैं आज भी आप सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि कुछ पाने के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती, बस छोटी छोटी चीज़ों को सुधारते जाओ, सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। इसी से मुझे एक थॉट याद आ रहा है, एवरी स्मॉल चेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट सक्सेस। कोई बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए कोई बड़े काम नहीं करने होते, बस छोटे छोटे एफर्ट डालते जाइए, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। बस अपने कर्तव्य को ना भूलें, कर्तव्य का पालन करते रहें, बाकी सब कुछ आपको समय समय मिलता रहेगा। और मैं भी अपनी स्टडी छोटे छोटे एफर्ट डाल के थोड़े थोड़े करके पूरा कर रहा हूँ। फिर फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद सेकंड और थर्ड स्लॉट कंप्लीट किया, और लास्ट स्लॉट में इंग्लिश की रीडिंग करने के बाद फिर आखिरी में बुक रीडिंग बचती है, और फिर प्रैक्टिस कर लो बाद में। 1971 के एक और हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल सर की स्टोरी मैंने अपनी जर्नी में कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपके साथ उसे कन्वे करता हूँ। 1967 में एनडीए में रिकमेंडेशन होने के बाद 17 पूना हॉर्सेस में कमीशन हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल सर। वहाँ से उनका आर्मी करियर स्टार्ट हुआ। 1971 वॉर में उन्हें जाने का हिस्सा मिला, जिसमें उन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया। उनके सेंचुरियन टैंक से उन्होंने पाकिस्तान के काफ़ी प्लाटून टैंकों को ध्वस्त किया। एक प्लाटून टैंक का गोला उनके कोपोला को हिट किया, जिससे उनका टैंक जलने लगा और उसमें धमाका भी हुआ। धमाका होने से पहले उनके सीनियर्स ने उनको पीछे हटने को कहा। उन्होंने उनसे कहा, नहीं सर, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मेरी राइफ़ल अभी फायर कर रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ वो जंग में लड़ते रहे। उनके बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हनुज सिंह सर ने भी वहाँ बहुत ही बहादुरी से अपनी लीडरशिप का परिचय दिया। 1971 में बसंतर में लड़ा गया युद्ध अपने चमत्कार के लिए फेमस है। ये कहा जाता है उनके बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हनुज सिंह भगवान को में बहुत विश्वास करते थे। एक बार उन्होंने अपने सीनियर का फ़ोन ये कह के नहीं उठाया कि वो पूजा कर रहे हैं, इसलिए बाद में बात करेंगे। इसका फ़ायदा उन्हें शायद 1971 के वॉर में मिला, जब पाकिस्तानी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे और भारतीय सैनिक इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों ने एंटी टैंक माइन बिछा रखे थे। लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से निर्णय लिया और अपने जवानों से कहा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, सब आगे बढ़ेंगे, भगवान हमारे साथ हैं। और ऐसा ही हुआ, चमत्कार ऐसा हुआ, कोई भी टैंक माइन के द्वारा नहीं फटा। और इस युद्ध में भी पाकिस्तान को भारत के हाथों मुँह की खानी पड़ी। युद्ध क्षेत्र में अपना अदम्य साहस दिखाने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल सर को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये परमवीर चक्र पाने वाले सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट थे। इनकी वीरता बहादुरी के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी के साथ 75 हार्ड का 29वां दिन समाप्त। बोलो जय श्री राम।